ली जाएगी तय तिथि पर, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने दूसरी बात यह भी कहा, बीएड के अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे, उन पर कोई बाध नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का लाइव कॉन्फ्रेंस था। बीएड धारकों को जिस चीज का डर था, फाइनली वही हुआ। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आज साफ साफ घोषणा कर दिया कि आपकी परीक्षा ली जाएगी तय तिथि पर, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने दूसरी बात यह भी कहा, बीएड के अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे, उन पर कोई बाध नहीं। उन्होंने कहा, मैं 11 अगस्त से एडमिट कार्ड निकाल रहा हूं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पूर्व। तो बीएड अभ्यर्थियों का यह अधिकार है कि वो परीक्षा दे सकते हैं, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। लेकिन बड़ी ही चतुराई से उन्होंने इसका व्याख्या किया कि आपका अधिकार है परीक्षा देने का, लेकिन परीक्षा फल पर अधिकार नहीं है। एनसीटीई की जो गाइडलाइन आएगी, परीक्षा फल उसी पर आधारित होगा। सभी बीएड धारकों का यही मांग था कि आप हमारे परीक्षा को तय कीजिए। यदि आप हमारी परीक्षा लेते हैं तो पूर्ण रूप से हमें जॉब तक ले जाना होगा। जो जॉब तक फाइनल लिस्ट तक पहुंचेगा उसे रोजगार देना पड़ेगा। सारे बीएड धारकों का यही मांग था। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने फाइनली कह दिया कि सिर्फ आपका परीक्षा देने पर अधिकार है, परीक्षा फल पर अधिकार नहीं है। अंधेरे में बताइए क्या नहीं किया गया। लोगों को एक उनके जीवन के सामने भ्रमित किया जा रहा है। बीएड के छात्रों को क्या परीक्षा दे लीजिए, परीक्षा के बाद क्या होगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। बताइए कैसी, मतलब कुछ कहना नहीं। मतलब उनके इमोशंस के साथ सभी लोग खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सारा सब कुछ मिट गया उनके लोगों के सामने। फिर उसके बाद फाइनली बता देने में क्या होता है। अब बताइए, इनको भ्रमित कर रहे हैं। एक कह सकते हैं साफ सुथरा अल्फाज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बीपीएससी के चेयरमैन ऐसे उलझी हुई बातें कर रहे हैं कि आप परीक्षा फल पर आपका कोई अधिकार नहीं से परीक्षा देने। तो बताइए कौन परीक्षा देने जाएगा? अगर हमें रिजल्ट का पता ही नहीं, हमारा रिजल्ट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा इसका पता ही नहीं, आप बोलते हैं कि बीएड के छात्र परीक्षा दें। ये कैसा मजाक है? अपने दिमाग से इस बात को सोचिए। फाइनली कह देना चाहिए कि नहीं। और दूसरी बात ये, वो उन्होंने सीटेट प्राइमरी पे बेस्ड पे उनका एग्ज़ाम लिया है। सीटेट ने प्राइमरी का जो मार्कशीट है बीएड वालों का, उसको खारिज कर दिया। जब वही नहीं मान रहा तो ये तो 110% है कि बीएड के छात्र सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के अनुसार नहीं दे पाए, कभी भी शिक्षक प्राइमरी स्कूल के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिज कोर्स को खारिज कर दिया। तो गोल गोलाई जैसी बात सुना है। जरा इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग सुनिए, खुद ही आप लोग समझ जाएंगे इस बात को। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्वघोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है, उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं।